तो सबसे पहले यूनिवर्स में हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, दो तरह की चीजें होते हैं, एक बायोटिक थिंग्स होते हैं, एक एबायोटिक्स होते हैं। अब सबसे पहले हम बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान फर्क समझेंगे कि बायोटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं और एबायोटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर बायोटिक में एक लफ्ज है बायो। इस बायो का मतलब है लाइफ, लाइफ। सो लाइफ का मतलब क्या है? इस लाइफ का मतलब है लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग, लिविंग थिंग। दूसरी बात यह है, यहाँ पर हमारे पास ए बायोटिक में जो है एक वर्ड यूज हुआ है, ए लेटर यूज हुआ है। इस ए का मतलब है विदाउट, विदाउट। दूसरी बात, यहाँ पर भी बायोटिक बायो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है लाइफ, लाइफ। इस लाइफ का मतलब है लिविंग थिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायोटिक सब्सटेंसेस जो है या बायोटिक थिंग जो है वो यूनिवर्स की वो अशिया होंगे जिसमें लाइफ का एग्जिस्टेंस होना लाजमी है। यानी हमारे यूनिवर्स में वो चीजें जिसमें लाइफ हो, ऐसी सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बायोटिक कहते हैं। सो बायोटिक्स आर द लिविंग थिंग ऑफ द यूनिवर्स होते हैं। यानी बायोटिक जो है ये यूनिवर्स की वो पार्ट्स है, वो कंपोनेंट है जो हमारे पास लिविंग थिंग पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो लिविंग थिंग, सो बायोटिक्स आर लिविंग थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी लिविंग थिंग जो है ये हमारे पास क्या है? इस यूनिवर्स के बायोटिक्स कहलाते हैं। सो बायोटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द लिविंग थिंग प्रेजेंट इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड बायोटिक्स। दूसरी बात, अब यहाँ पर बायोटिक जो है एबायोटिक जो है ये हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। यानी हमारे पास यूनिवर्स में जितनी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है इसको हम एबायोटिक कंसीडर करेंगे। सो एबायोटिक कैन बी डिफाइंड एज द नॉन लिविंग थिंग ऑफ द यूनिवर्स आर कॉल्ड एबायोटिक। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग जो है इसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। सो वो सब्सटेंसेस जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, इस सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कहते हैं। अब हम इस बायोटिक एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर एबायोटिक एग्जांपल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास एबायोटिक में तीन एग्जांपल हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो है ये एनिमल्स है। तो यहाँ पर एनिमल्स जो है, एनिमल्स आर कंसिडर्ड अ लिविंग थिंग, इन लिविंग थिंग आर कंसिडर्ड एज अ बायोटिक सब्सटेंसेस। और ये बायोटिक सब्सटेंसेस जो है ये एक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होते हैं। सो एनिमल्स आर द लिविंग थिंग इन दिस एनवायरनमेंट। सो दीज एनिमल्स हैव लाइफ। इस लाइफ की मौजूदगी की वजह से इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? बायोटिक। दूसरी बात, हमारे पास प्लांट्स भी हमारे पास बायोटिक कंसिडर किया जाता है। तीसरी एग्जांपल जो है इसमें हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। एक हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, एक हमारे पास वायरसेस होते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस आर कंसिडर्ड एज अ लिविंग थिंग। फिर वायरस में फर्क है, कुछ ऐसी वायरसेस होते हैं जो कि हमारे पास लिविंग बिहेवियर भी शो करता है और नॉन लिविंग बिहेवियर भी शो करता है। तो दिस ऑल आर इंक्लूडिंग इन बायोटिक्स। दूसरी तरफ चलते हैं, एबायोटिक एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जांपल जो है हमारे पास एबायोटिक का, वो हमारे पास क्या है? ईयर आर कंसिडर्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा एग्जांपल जो है इस एबायोटिक का हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। तीसरी एग्जांपल जो है ये हमारे पास है सॉइल। सो यहाँ पर हमने बायोटिक और एबायोटिक के दरमियान फर्क समझा कि बायोटिक जो है वो यूनिवर्स की वो थिंग्स होते हैं, यूनिवर्स में वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो चीजें होती हैं जो जिसमें लाइफ का एग्जिस्ट करना सबसे बड़ा शर्त है। अगर किसी भी चीज इस यूनिवर्स में उसमें लाइफ मौजूद था तो ऐसी चीजों को हम क्या कंसिडर करेंगे? बायोटिक कंसिडर करेंगे। दूसरी बात, एबायोटिक जो है वो यूनिवर्स की वो सब्सटेंसेस है जिसमें हमारे पास लाइफ नहीं होता, यानी विदाउट लाइफ होते हैं। वो जो विदाउट लाइफ होते हैं इसको हम क्या कहते हैं?